वो भी बड़ा कीमती लेख है और उसको भी समझने की कोशिश करना। 170 लोग जो अभी देख रहे हैं ना, मैं तो यही कहता हूं कि ये सत्संग है और जितनी देर सत्संग में रहें उतना अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव ही बोल रहे हैं, गुरुदेव ही बुलवा रहे हैं। अब अपना तो कुछ है नहीं इसमें, गुरुदेव ही वो परम सत्ता है। लेकिन यहां जो गुरुदेव अंतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको गहराई से समझना बहुत जोरदार बात है। ये लेख 5 अक्टूबर 1997 का है। अपन 1988 से जंप करके सीधा 1997 में पहुंच गए। 9 साल बाद क्या हुआ, लेख पहला लिखा 1988 में, 9 साल में क्या हुआ उसका ब्यौरा आपको मिलेगा इस लेख। तो इसका जो शीर्षक रखा है गुरुदेव ने वो है कि जैन धर्म में तप का महत्व। 5 अक्टूबर 1997 बीकानेर का लिखा हुआ है। जैनी इच्छाओं का निरोध बहिर्मुखी कर्मकांड से करना चाहते हैं, जो कि असंभव कार्य है। यह कार्य आंतरिक शक्ति के चेतन होने से ही संभव है। आंतरिक शक्ति के चेतन करने की क्रियात्मक विधि केवल वेदांती अर्थात हिंदू ही जानते हैं। संसार का कोई धर्म और दर्शन मानव के पूर्ण विकास की क्रियात्मक विधि नहीं जानता। जैन धर्म के तीर्थंकर श्री महावीर के अनुसार अहिंसा, संयम और तप यह धर्म की त्रिवेणी है, त्रिपथगाह है। हिंदू धर्म के अनुसार हम जैन धर्म का अध्ययन करें तो हमें ऐसा लगेगा कि इस धर्म को मानने वाले लोगों का विकास अभी तक द्वैत भाव तक ही हुआ है। अभी उन्हें अद्वैत में पहुंचना है। वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म ही अद्वैतवाद का जनक है। अहिंसा अर्थात ब्रह्म, संयम का अर्थ विष्णु, तप का अर्थ रुद्र, इन तीनों के जनक परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात केवल हिंदू धर्म ही कहता है। मैं मेरे व्यवहारिक जीवन में देख रहा हूं कि जिन युवा जैनों ने मुझसे दीक्षा ली है उनका विकास जितनी तेजी से हुआ है उतना तेजी से और धर्म के लोगों का नहीं हुआ। मैं किसी धर्म के व्यक्ति को धर्म परिवर्तन की सलाह नहीं देता हूं। मेरे सिद्धांत के अनुसार मनुष्य किसी भी धर्म में रहते हुए अपने उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकता है। मेरे लाखों शिष्य हैं, उनमें सभी धर्म के लोग हैं और सभी में एक ही विधि से परिवर्तन आ रहा है। मैं मेरे व्यवहारिक जीवन के अनुभव कर रहा हूं कि आज सभी मानव विकास की बात तो करते हैं परंतु क्रियात्मक विधि नहीं बताते, और अगर कोई क्रियात्मक विधि बताना चाहता है तो उस पर विश्वास नहीं करते। धर्म में ऐसा अविश्वास पहले कभी नहीं हुआ। मेरे शिष्यों में युवा लड़के लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य वैज्ञानिकों की संख्या हजारों में है। इनमें सभी जाति और धर्म के युवा सम्मिलित हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं कि उन सभी के उच्चतम धर्माचार्य कुछ बेचैनी महसूस कर रहे हैं। उन युवाओं में जो विकास हो रहा है उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं भविष्य में धर्म प्रचार का कार्य पश्चिमी जगत में करूंगा। भारत को आज रोटी की जरूरत है, राम की नहीं। तो ये भी बड़ा तीखा सा लेख है गुरुदेव का, पर इसमें जो बात, एक रहस्य उजागर कर दिया गुरुदेव ने। कितनों को समझ में आया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे ना तो सारों के समझ में आ जाएगा। अब कईयों के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाएगी आज। अब ये मैं तो कह नहीं रहा हूं, गुरुदेव का लेख है, प्रमाणित है। तो आप कंप्लेंट करो तो गुरुदेव से करना, गुरुजी ये क्या कह दिया आपने, ये क्या लिख दिया। समझ में आ जाए तो इन्हीं चरणों में बैठ जाना है। कितनी जोरदार बात है। यहां पे गुरुदेव ने इस लेख में जो जोड़ दिया है कि कोई क्रियात्मक तरीका होता है आंतरिक शक्ति को चेतन करने का। जब तक वो चेतन नहीं होती है
आपके बाहरी कर्म कांड कितने ही कर लो, इच्छाओं का निरोध हो ही नहीं सकता। पातंजलि ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। वो आंतरिक चेतना जागे बगैर संभव नहीं है। और जैन धर्म के अनुयायी जो हैं वो शाम को 6 बजे खाना पीना खा लेते हैं, और जो जड़ वाले जो पदार्थ होते हैं वो नहीं खाते हैं। सब निरोध कर रहे हैं, मतलब इच्छाओं का निरोध कर रहे हैं। बहुत कुछ होता है, किसी धर्म की आलोचना नहीं है, लेकिन गुरुदेव एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि आप जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन आंतरिक चेतना जब तक जागृत नहीं हो तब तक ये चीजें संभव नहीं है। अब एक जन्म बिता लिया, 2 बिता लिए, 10 बिता लिए, उससे क्या फर्क पड़ गया? कब तक बिताते रहेंगे? कब तक मुंह पे पट्टी बांध के बैठे रहेंगे? ये कहते गुरुदेव। तो आंतरिक शक्ति के चेतन करने की क्रियात्मक विधि केवल वेदांती अर्थात हिंदू ही जानते। अब वो जिसको हम हिंदू समझते हैं वो बड़ा संकीर्ण दायरे वाले हिंदू है। वेदांती के लिए तो हर इंसान हिंदू है। अब मान के देख लो इसको, वो सब में परिवर्तन आ सकता है। आप किसी पंथ को फॉलो कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई धर्म देश का, दुनिया का और दर्शन मानव के पूर्ण विकास की बात नहीं करता। करता भी है तो तरीका नहीं बताता। तरीका हो तो बताए, प्रैक्टिकल करके दिखाए। किसी के पास नहीं है, गुरुजी के पास है। और गुरुदेव कहते हैं कि जैन धर्म के तीर्थंकर श्री महावीर के अनुसार अहिंसा, संयम और तप ये धर्म की त्रिवेणी है, त्रिपदगा है। और यहां जो बात है वो कहते हैं कि ये तो द्वैतवाद है। अभी अद्वैतवाद क्या होता है पता ही नहीं उनको। तो सब लोग सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश यही मालिक है सृष्टि के, भगवान है। गुरुजी यहां उसका विरोध कर रहे हैं या उससे आगे की बात कर रहे हैं। अहिंसा अर्थात ब्रह्म, संयम का अर्थ है विष्णु और तप का अर्थ है रुद्र। इन तीनों के जनक मतलब फादर ऑफ ऑल दीज थ्री, परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात केवल हिंदू धर्म ही कहता है। जो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और जो कुछ दिख रहा है वो सब उसी परम सत्ता का विराट स्वरूप है, और मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है, यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे। ये अद्वैतवाद जब समझ में आता है, जब आप गुरु के चरणों में जाते हो, कोई समर्थ गुरु हो, तो आपको वो क्रियात्मक तरीका बताता है कि आप तद्रूप हो सको। अन्यथा आप ये ब्रह्मा विष्णु महेश के चक्रों में पड़े रहोगे, उम्र निकल जाएगी। गुरुदेव कह रहे इन तीनों का जनक है, पिताजी है इनके, वो है परम सत्ता, वो है परम तत्व, पर ब्रह्म है वो। और साथ में कह दिया कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मेरे को एक अनुभूति याद आ गई, बड़ी पुरानी अनुभूति है, 6 साल हो गए उस बात को, 2019 की बात होगी। तो 2017 में मैं दीक्षित हुआ। 2019 में एक कोई, मैं जहाँ एक हमने ऑफिस ले रखा था किसी सरकारी बिल्डिंग में, वहां पे और कोई भी बंदा कंपनी चलाता था, तो उसका एक भांजा था, 8वीं 9वीं में पढ़ता होगा बेचारा, वो छुट्टियां थी, आया हुआ था मामा के पास। तो मामा उसका कोई फूल पौधों वाला कुछ प्रोजेक्ट चला रहे थे, तो आया होगा, तो वो मेरे को दिखा, तो हम बातचीत करते रहते थे। तो उस बच्चे से मैंने पूछा, उसकी आंख में थोड़ा सा ना लाल सा हो रखा था, तो उसको मैंने कहा तू मेरे ऑफिस में बैठ जा चल, क्योंकि उसके मामा जी बिजी थे। तो मैंने कहा बैठते अपन, तो हम दोनों नीचे बैठ गए। मैंने उससे पूछा कि तूने भगवान को देखा है क्या? अब पागल होता तो ऐसी बात करता है, और तो कोई बात थी नहीं मेरे पास। तो उसने कहा कि मैं तो भगवान महावीर को मानता हूं। मैंने कहा अच्छा, देखा है क्या उनको? तो हंसने लग गया कि नहीं, वो फोटो में देखा, मैंने मूर्तियों में देखा। मैंने कहा अगर आज तेरे को दिख जाए तो? फिर हंसने लग गया। तो मैंने कहा नहीं, पूछ रहा हूं, अगर दिख जाए तो डरेगा तो नहीं? कि नहीं नहीं। तो मैंने उसको गुरुदेव की फोटो दे दी।
और बैठा दिया फ्लोर पे। पहले भी सुनाई अनुभूति मैंने, और उसको कहा कि ये जो चश्मे वाले हैं ना गुरुजी, इनको देख ले, और इनको देखने के बाद 1 मिनट बाद आंख बंद करके इन्हीं से कह दे कि मेरे को महावीर जी के दर्शन करा दो, और मन ही मन महावीर महावीर जपता रहे। तो जपना चालू कर दिया उसने आंख बंद करके। जैसे ही आंख बंद की वो गहरे ध्यान में चला गया। 5-1 मिनट उसका ध्यान चला होगा। उसके बाद उसकी जब आंख खुली तो वो इधर उधर देख रहा है ऐसे। तो मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? तो क्या अंकल वो मेरे को घना जंगल दिखाई दिया, फिर एक कोई नदी थी, वो नदी में क्रॉस करके गया पुल से, तो पुल के दूसरी साइड में इधर की तरफ है ना वो लंबे चौड़े महावीर जी दिखे मेरे को, तीर्थंकर दिखे। अब वो अंदर नहीं होते तीर्थंकर महावीर है, महावीर स्वामी जी, अगर ब्रह्मांड अंदर नहीं होता तो वो दिख जाते क्या? यही अद्वैतवाद है। उसमें तो ये लेख भी मैंने नहीं पढ़ा था, आज ही पढ़ा, और अनुभूति गुरुदेव ने उस समय करवा दी। तो परम सत्ता आपके अंदर है, इसलिए सब कुछ संभव है। अब उनका विकास इसलिए तेजी से हो रहा है कि उनकी वो जो ध्यान की कॉन्सेप्ट है जैनियों की, वो ठीक है, अच्छी बात है, और लोगों की तुलना में उनका जल्दी विकास होता है। गुरुदेव ये कह रहे हैं मैं किसी को नहीं कहता धर्म बदलो, आप मुसलमान हो मुसलमान रहो, ईसाई हो ईसाई रहो, यहां धर्मांतरण नहीं होता है। गुरुदेव ने कहा हिंदू धर्म में धर्मांतरण तो अपराध है एक तरह, कभी हिंदू धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता। तो जिसमें बैठे हो उसी में बैठे रहो, लेकिन अपना उच्चतम विकास कर सकते हो हैं। और सभी धर्मों के शिष्य हैं गुरुदेव के, तो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई, यहूदी भी है, सब है, नास्तिक भी है। तो सबके अंदर वो परिवर्तन आ सकता है। अब सारे बात तो करते हैं कि वो क्रियात्मक परिवर्तन आता है, क्रियात्मक विधि होती है, लेकिन है किसी के पास नहीं। अब कोई बता रहा हो तो उस पर भी विश्वास नहीं करते। अब गुरुजी पे भी बड़ा भारी अविश्वास था लोगों को कि ये बुजुर्ग से दिखने वाले ये क्या तो बदलाव करेंगे और क्या करेंगे, ये कहां से परमात्मा हो गए। ऐसा होता है कि आज तक तो नहीं हुआ, तो जो आज तक नहीं हुआ अब होगा, और अब ये होता रहेगा। अब जो लोगों ने अविश्वास किया वो कहते ना कि उनकी ट्रेन छूट गई, तो बेचारों की ट्रेन छूट गई। अब जो लोग जुड़ेंगे और ये क्रियात्मक विधि प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उनको आज ही परमात्मा मिल जाएगा, देर नहीं लगेगी। गुरुदेव के ये जो है शिकायत ये है कि भाई बहुत सारे जो धर्मों के उच्चतम धर्माचार्य है उनमें बेचैनी है, बेचैनी होने की प्रबल संभावना है, और वाजिब भी है कि जो काम वो नहीं कर सके वो एक हिंदू धर्म का एक साधारण सा गृहस्थी आदमी कर रहा है। गुरुदेव कहते हैं ये इज्म बीच में आ जाता है, इज्म बीच में आ जाता है। और वो कहते हैं कि जो काम ईसाई नहीं कर सके, इस्लाम नहीं कर सका, वो एक हिंदू कैसे कर सकता है? ये अहंकार है। किसी के माध्यम से भी ये काम हो सकता है। तो अब गुरुदेव के माध्यम से हो रहा है तो गुरुदेव ही करेंगे, और उन्हीं के माध्यम से होगा। उनकी तस्वीर कभी नहीं मरेगी, कभी नहीं मरेगी। कोई कितना रोड़े अटकाने की कोशिश करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा रोड़े अटकाने की कोशिश की जाती है, वो जल का वेग उतनी ही प्रबल गति से उसको आगे तक साफ कर देता है। अब भारत में अगर सिर्फ रोटी की जरूरत है तो मांगो रोटी और खाओ। जिसको परमात्मा की जरूरत है गुरुदेव वहां जाएंगे। तो जो अपने अंदर ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति करना चाहते हैं वो गुरुदेव सियाग से जुड़ें। बाकी जो भी कर्मकांड करते रहना चाहते हैं वो करते रहें।